नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आज मैं फिर एक बहुत गंभीर मुद्दे पर बात करने आया हूँ। जी हाँ, ये ज़िक्र करते हुए खुद से घिन आती है कि हम किस समाज में रहते हैं, किस माशरे में हम लोग बड़े हो रहे हैं, किन लोगों के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम आने वाले वक्त को, आने वाली जनरेशन्स को क्या दे रहे हैं। इन सब को सोचकर शर्म सी आती है आज के युग में। जी हाँ, आज मैं ऐसी ही कहानी बताने जाऊंगा जिसको बताने को मेरा मन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहानी बतानी बहुत ज़रूरी है आज के दौर में, क्योंकि कोई भी लोग, हम में से कोई भी एक सतर्क हो जाए और उसका जीवन, उसके परिवार का जीवन सुरक्षित हो और सही दिशा में हो, तो यही हमारा प्रयास है। जी हाँ, ये कहानी कई कहानियों को मिलाता हूँ। मैं फिर बताता हूँ कि मैं किस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ। एक दंपति अपनी 3 साल की बच्ची को स्कूल में छोड़ते हैं और घर आते हैं। घर आने के बाद वो लोग नाश्ता ही कर रहे होते हैं, उनके पास स्कूल से कॉल आता है और कहा जाता है कि आप तुरंत स्कूल आइए। वो स्कूल पहुंचते हैं तो उनको जो खबर मिलती है, बच्ची डरी सहमी सी उनसे लिपट जाती है और रोने लगती है। पेरेंट्स पूछते हैं क्या हुआ, लोग हंगामा करते हैं, प्रशासन आता है। पता चलता है कि बच्ची के साथ डिजिटल रेप हुआ है। 3 साल की बच्ची ने किस तरह इसको सहा, किस तरह से इसको बचाया, किस तरह से इसको उस वक्त से गुजरी वो, ये सब बड़ा दर्दनाक वाक़या था। ये 3 साल की बच्ची का केस है, अभी अक्टूबर 2024 का। ऐसे ही एक 81 साल का चित्रकार जिसका नाम मॉरिस था, इलाहाबाद में रहता था, अपने परिवार के साथ नोएडा आता है सेटल करने के लिए और वहाँ पर उसकी एक मुलाकात, प्रदर्शनी, चित्रकार था, एक औरत से होती है। उस औरत के साथ वो रहने लगता है लिव इन रिलेशन में। पत्नी नाराज़ होकर चली जाती है। इन लोगों का स्टूडियो होता है हिमाचल, शिमला में। वहाँ पर एक कर्मचारी इनके स्टूडियो का होता है। उस कर्मचारी की एक बेटी होती है जिसकी उम्र 15-16 साल होती है। उसको ये लोग कहते हैं कि हम इस बच्ची का सही से परवरिश करेंगे, इसको परिवार की तरह रखेंगे, इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और इसको एक अच्छा नागरिक बनाएंगे। उसके बाप, उसकी माँ को बहुत अच्छा प्रस्ताव लगता है कि उनकी बेटी की ज़िंदगी बदल रही है, क्यों ना हम इनको दे दें, और वो उसको मॉरिस के साथ दे देती है। पर वहाँ पर हर दिन, हर रोज़ मॉरिस उसके साथ डिजिटल रेप करता था। जी हाँ, डिजिटल रेप 2 मैंने किस्से सुनाए। ऐसे ही एक दंपति, वर्किंग वूमेन्स हैं, वर्किंग कपल्स होते हैं, सब नौकरी पेशा होते हैं आजकल, सब ऑफिस जाते हैं, बच्चे घर में अकेले रहते हैं। वैसे ही एक दिल्ली का केस, यहाँ पर फैमिली के माता पिता नौकरी करने जाते थे, उनकी एक बच्ची थी 9 साल की जो घर में अकेली रहती थी। सामने चाउमीन की जो दुकान है, वो दुकान थी, वहाँ पर वो जाती थी तो वो चाउमीन वाले लड़का ने उसका तकरीबन 5 साल तक डिजिटल रेप किया। ऐसे ही अकबर अली गाड़ी चलाता था, छोटी छोटी बच्चियां उसके साथ स्कूल जाती थी और वहीं पर उसने एक छोटी बच्ची के साथ लगातार, जब तक वो जाता रहा, जब तक उस बच्ची ने नहीं बताया कि ये अकबर अली उनके साथ क्या करता है, तब उनके माँ बाप को पता चला और पता चला कि उनकी बेटी डिजिटल रेप का शिकार हो गई है। जी हाँ, ये डिजिटल रेप 2012 से एग्जिस्टेंस में आया था, जब निर्भय कांड, आपको पता होगा कि दिल्ली का निर्भय कांड बहुत मशहूर, बहुत ही घिनौना कांड है, जिसमें एक निर्भया अपने दोस्त के साथ मुनीरका में
खड़ी हुई थी बस स्टैंड पर, जहाँ पर एक प्राइवेट बस रुकती है। उन लोगों को लगता है कि ये उनको आर.के.पुरम तक छोड़ देगी। उस बस में वो दोनों बैठते हैं और वहाँ पर 4 लोग, तकरीबन 4 लोग उसके साथ बलात्कार करते हैं, उसके साथ परेशानी करते हैं और उसके अंगों में, प्राइवेट पार्ट में रॉड को घुसेड़ दिया जाता है, अंदर डाल दिया जाता है। जब ये चीज़ हुई थी, निर्भया की मौत हो जाती है, पूरे देश में हाहाकार मचता है, आंदोलन होती हैं, नाइट कैंडल लाइट वॉक्स होती हैं, मार्च होता है, लोगों को प्रोटेस्ट होते हैं, सब जगह से ये सब बातें होती हैं। तो लगता है कि शायद इसके बाद बलात्कार के अपराधों पे रोक होगी। तो वहाँ पर जो निर्भय के साथ हुआ था कि उसके गुप्त अंग में एक रॉड का प्रवेश कर दिया गया था, तब से कानून एक सेक्शन बी रेप में इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें ये कहा गया कि अगर आपका आदमी का कोई पार्ट के सिवा अगर उसका अंगूठा, उसकी उंगली, उसका हाथ भी औरत के निजी जगह पर जाता है तो वो रेप की दिशा में आएगा और उसको डिजिटल रेप कहेंगे। डिजिटल रेप का मतलब ये नहीं है कि आप डिजिटली इसको करते हैं, क्योंकि आजकल डिजिटल का युग है। डिजिटल अंग्रेज़ी में डिजिट्स होते हैं 1 2 3 4, उनको कहा जाता है, और ये अंगूठा, उंगली, अंगूठा, इन सब को भी डिजिट के रूप में कहा जाता है। तो इस तरीके की इन सब के यूज़ से अगर कोई अंगूठे, पैर के अंगूठे या उंगली के अंगूठे या हाथ की उंगलियों के साथ किसी महिला, किसी बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न करता है तो ये डिजिटल रेप की श्रेणी में आता है और ये रेप ही कंसीडर किया जाता है। और इसमें वही सज़ाएं हैं जो रेप के मुजरिम को, रेप करने वाले को मिलती हैं। तो 2019 में पहला अकबर अली था, जो हमने बताया था, जो बस का ड्राइवर था, जो लड़कियों को ले जाता था, उसको ये सज़ा मिली थी। उसके बाद अभी 2024 का अक्टूबर का वाक़या है, दिल्ली के स्कूल का वाक़या है, नोएडा के पास एनसीआर का, जहाँ पे 3 साल की बच्ची को, जो हमने आपको पहली स्टोरी बताई थी, स्वीपर यानी कि स्कूल में साफ़ सफाई करने वाला वो कर्मचारी, वो स्वीपर जिसकी निगरानी में बच्चे होते हैं, उसने उस बच्ची के साथ किया। उस बच्ची ने वहाँ मौजूद अपनी टीचर को बताया कि भैया ने मेरे साथ कुछ गलत किया है। टीचर समझ नहीं पाई, बच्ची रोने लगी, सहमी सी हुई। फिर ये बात जाकर आगे फैलती है, इनके पेरेंट्स को पता चलता है और फिर ये पता चलता है कि उस बच्ची के साथ डिजिटल रेप हुआ है। तो 2 चीज़ों को समझिए, एक डिजिटल रेप है, एक वर्चुअल रेप है। वर्चुअल डिजिटल रेप की सज़ा है, लेकिन वर्चुअल रेप की अभी तक कहीं भी दुनिया में सज़ा नहीं हुई है। लेकिन वर्चुअल रेप से भी औरतों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है। अब हम आपको वर्चुअल रेप भी समझा दें। हमने अभी आपको डिजिटल रेप बताया कि 2012 के बाद संशोधन हुआ था कि कोई भी पार्ट अगर औरत के आपकी फिज़िकली या कोई और ऑब्जेक्ट्स अगर आप किसी औरत या किसी के साथ उसके प्राइवेट पार्ट्स में करते हैं तो वो रेप की श्रेणी में आता है। तो ये डिजिटल रेप में होता है। डिजिट्स यानी कि ये सब छोटी छोटी उंगलियां, इन सब चीज़ों को फिंगरिंग जिन चीज़ों को कहा जाता है, तो वो रेप की श्रेणी में आता है। इसको डिजिटल रेप कहते हैं। ऐसे ही आजकल वर्चुअल रेप चल रहा है। वर्चुअल रेप को भी आप समझिए कि ये मेटावर्स की दुनिया है, यानी कि एक काल्पनिक दुनिया के अंदर आप प्रवेश करते हैं। और जब आप उस काल्पनिक दुनिया के अंदर प्रवेश करते हैं तो भले ही आप फिज़िकली वहाँ पर ना मौजूद हो, लेकिन आपके जो अवतार हैं वो आप ही की तरह बिहेव कर रहे होते हैं और आप ही उनको ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही नीना जैन ने एक रिपोर्ट की थी कि जब वो मेटावर्स की दुनिया में गई तो वहाँ पर 4 लोगों ने उनके अवतार के साथ बलात्कार किया। उनके साथ जो हो रहा था वो मानसिक प्रताड़ना, मानसिक शोषण उनको एहसास हो रहा था कि वो कितनी तकलीफ़ और कितनी परेशानी में गुजर रही हैं। लेकिन हमारे कानून में अभी तक वर्चुअल रेप का कोई भी केस, कोई भी सज़ा नहीं है, क्योंकि इसमें फ़िज़िकली इन्वॉल्वमेंट नहीं है। शायद आगे चलकर वर्चुअल रेप पर भी कोई सज़ा बने। तो हमें लगा कि ये 2 वाक़ये आपको पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए और बचना चाहिए। और ऐसे लोगों को कहीं पर आपको दिखें कि इस तरह से कोई कंप्लेन आए या कोई बच्चा कर रहा हो, वो कर रहा हो, तो उस आदमी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराएं। तो हमें लगा कि ये बात आपको बताएं। ऐसे ही खबर जो मेन मुख्य मीडिया में नहीं मिलेगी, हम आपके लिए
लेकर आते रहेंगे। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।